आपका जो गुड लक है, जो अच्छा फॉर्च्यून, अच्छा लक, वो आपको मिलने वाला है। बर्डन बहुत आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आएगी, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, ध्यान दीजिए, बिकॉज यू हैव टू सेव मनी। मे बी रेजिडेंस चेंज कर रहे हैं आप में से कई लोग, और ये आपकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट होगा। कोई आप पे नजर रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, जस्ट बिकॉज बात नहीं हो रही तो प्यार खत्म हो गया, नहीं। आपके कंट्रोल के बियॉन्ड कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जिसको आप चाह के भी समेट नहीं पाओगे, ठीक नहीं कर पाओगे। तो यू विल हैव टू एक्सप्रेस इट। यू कांट जस्ट कीप ऑन वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। रिकंसिलिएशन के लिए समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट 2 वीक्स की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर कैप्रिकॉर्न, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं नेक्स्ट 2 वीक्स में आपके करियर, मनी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। हर चीज को कवर करा जाएगा, तो आराम से तसल्ली से बैठ के रीडिंग देखिए। चाय का कप, कॉफी का कप अपना साथ में ले लीजिए। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ईयरफोन लगा लीजिए ताकि आसपास लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। कैप्रिकॉर्न के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स। कैप्रिकॉर्न देखिए, काम बहुत आने वाला है नेक्स्ट 2 वीक्स में। यहाँ पे बर्डन बहुत आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आएगी। अगर आपको लग रहा है कि इजी होने वाला है, स्मूथ काम मिलेगा, नहीं, काम बहुत मिलने वाला है। यू विल हैव टू स्लॉग, मेहनत बहुत है। ऐसा नहीं है काम कंप्लीट नहीं होगा, काम कंप्लीट भी होगा, बट और काम आता जाएगा, काम कंप्लीट होता जाएगा और नया काम आता जाएगा। एंड इन अ वे आई फील इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज काम आ रहा है। कई बार इंसान खाली बैठे बैठे भी बहुत दिमाग, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, वैसी वाली चीज होती है ना। तो यहाँ पे मुझे काम, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और का काम भी आपको मिल रहा है। मे बी कोई टीम मेंबर छुट्टी पे जा रहा है, या कोई बॉस चेंज हो रहा है, या बॉस छोड़ के जा रहा है तो उसका काम आपको मिल रहा है। बट मुझे एक्स्ट्रा वर्क आता दिख रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ना पैसे बचाने की कोशिश करिएगा। इन 2 वीक्स में यू विल हैव टू सेव मनी, बिकॉज जितना कंजर्व करोगे ना पैसा, जितना अपने पास इकट्ठा करके समेट के रखोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि पैसा कम होने वाला है या पैसे को लेकर कोई नुकसान होने वाला है, बट फायदा होगा आपका। कहीं पे फिजूल खर्ची है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, ध्यान दीजिए, बिकॉज यू हैव टू सेव मनी इन दीज 2 वीक्स। यू कांट बी लाइक कि आज ये खरीद लेते हैं, आज ये यहाँ पे खर्च करने का मन है तो ये कर लेते हैं, जो मन किया वहां पे खर्चा करा, वो मत करिएगा इन 2 वीक्स में। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। आपका माइंड बहुत वर्कड अप है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा वर्क दैट यू आर गेटिंग। थोड़ा रेस्ट करिए, या फिर गाइडेंस ये है कि क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत काम बढ़ने वाला है, तो जो रेस्ट करना है अभी कर लो, बाद में करने का मौका नहीं मिलेगा। मे बी ऐसी भी एक कोई स्टेज आएगी जहां पे आप कॉन्टेम्पलेट बहुत करो, सोचो बहुत कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं, क्या मैंने सही जॉब चुनी है, क्या मैंने सही टीम ऑप्ट करी है, क्या मैंने सही प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहा हूं, क्या मेरा वे ऑफ हैंडलिंग, वे ऑफ डीलिंग, क्या वो सही है। तो मुझे कॉन्टेम्पलेशन, थोड़ा रिलैक्स करना, कहीं पे घूमने जाना, वहां जहां पे भी घूमने जाओ आप, या जहां पे भी रिलैक्स करो, वहां पे मे बी आपको सोचने का टाइम मिले कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। बट आई फील थोड़ा थमने की जरूरत है। अब लास्ट कार्ड है हमारे पास, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे आपका जो गुड लक है, जो अच्छा फॉर्च्यून, अच्छा लक, वो आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 2 वीक्स में, अगर आप मेहनत करो तो, पैसे बचाओ तो। ठीक है, यहाँ पे मे बी एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट आने वाला है, और ये आपकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट होगा। मे बी आपको एक्स्ट्रा काम दिया जाए और ये कोई ऑब्जर्व करे कि क्या कैप्रिकॉर्न एक्स्ट्रा काम बिना क्रिब करे, बिना रोए अच्छे से कर पाता है। एंड इफ यस, मे बी आपको आगे अपने करियर का टर्निंग पॉइंट यहीं पे ही हो। मे बी आपको कोई प्रमोशन मिले, कहीं कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर हो, कोई पोच कर ले आपको। बट यहाँ पे ना ऐसा एक मेजर चेंज आने वाला है जो कि इनएविटेबल फेट है आपका, आप उसको चाह के भी रोक नहीं सकते हो, और बहुत अच्छी चीज है। अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, बट अनप्रिडिक्टेबल चेंज मुझे आता दिख रहा है। जो किस्मत का पहिया घूमना बोलते हैं ना, वो आपके लिए होगा यहाँ पे। एंड हो सकता है ये कर्मा रिलेटेड हो, आपने किसी के साथ अच्छा करा हो, किसी की हेल्प करी हो, नोइंगली अननोइंगली, और अब आपके साथ अच्छा हो रहा है। किसी तरीके से यूनिवर्स आपको रिटर्न कर रहे हैं वही चीज। बट जो गाइडेंस मैंने बोली है पैसे को लेकर, या थोड़ा दिमाग को शांत करके सोचने को लेकर, वो जरूर गाइडेंस को मानिएगा। आप में से कई लोग नया पेट लाने का सोच रहे हैं। ईदर यू आर गेटिंग अ न्यू पेट, और मे बी
पेट्स पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, या तो कोई तबीयत खराब होने वाली है पेट की, या फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप टाइम नहीं दे रहे हो. यू नीड टू गिव योर करंट पेट मोर लव, और मे बी यू आर प्लानिंग टू गेट अ न्यू पेट. ये चीज मुझे आ रही है. घर चेंज हो रहा है, मे बी रेजिडेंस चेंज कर रहे हैं आप में से कई लोग, कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, किसी के घर से निकल के किसी और घर में जा रहे हैं, सिटी, स्टेट, कंट्री शिफ्ट हो रही है, या मे बी यू आर मूविंग इन विद योर पार्टनर. शादी हो रही है तो यू आर मूविंग इन, और मे बी लिव इन, वो वाला सिचुएशन भी हो सकती है. कोई नई जगह जॉब लग रही है, या कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये वाला घर बहुत दूर होगा, तो आई विल हैव टू लुक फॉर अनदर प्लेस. वो चीज भी हो सकती है, बट यू आर मूविंग. किसी एक जगह से निकल के किसी नई जगह पे एंटर कर रहे हो आप. अब देखिए, अगेन साइकिल, समथिंग इज एंडिंग एंड अ न्यू थिंग इज बिगनिंग. तो कुछ खत्म होगा और कुछ नई चीज स्टार्ट होगी. वही मैंने आपको बोला ना, एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपकी किस्मत में, डेस्टिनी का टर्निंग पॉइंट. और टर्निंग पॉइंट में क्या होता है, बेसिकली साइकिल होता है कि एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई है, अब वो खत्म हो गई, अब कुछ नया स्टार्ट होगा. तो या तो ये फेट है या कर्मा है, बट साइकिल दिख रही है मुझे यहाँ पे, एंडिंग ऑफ समथिंग एंड अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू थिंग. देखिए, कोई आप पे नजर रखा हुआ है. अब वो आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे बी आपके बॉस हो, या मे बी कोई ऐसा इंसान हो जो कि आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि आप पे, अगेन वही सेम चीज रिपीट बोल रही हूं मैं, आप पे ज्यादा काम डाला जाए तो आप क्या परफॉर्मेंस आपकी डाउन जाती है या अप जाती है, क्या आप प्रमोशन के लिए लायक हो या नहीं. तो समवन हैज गॉट देयर आई ऑन यू. एंड या फिर आपका पार्टनर आप पे स्पाई कर रहा है, बहुत पोजेसिव हो रहा है, आपका फोन देख रहा है, या उस थोड़ा सा चेक कर रहा है, लोगों से पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो. और मे बी यू आर डूइंग योर ओन रिसर्च किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, या अपने पार्टनर के लिए, या मे बी कोई फाइनेंसेस में कहीं इन्वेस्ट करने के लिए. नेक्स्ट 2 वीक्स में ना मुझे ऐसा लग रहा है, या तो दूसरा आपके ऊपर रिसर्च कर रहा है, या आप किसी और चीज पे रिसर्च कर रहे हो, किसी और इंसान पे. बट कुछ स्पाई, अपना खुद होमवर्क करना, नजर रखना, ये वाली मुझे थोड़ी एनर्जी ज्यादा आ रही है नेक्स्ट 2 वीक्स की. मुझे ये करियर से रिलेटेड लग रहा है. काम जो आपको और दिया जाएगा ना, उसके साथ साथ नजर भी रखी जाएगी कि आप ये काम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो. अब देखिए, आप में से कई लोग पास्ट लाइफ में ना एक लव ट्रायंगल में फंसे हुए थे. यू वर पार्ट ऑफ, मे बी, और मे बी यू वर कॉट इन पेनफुल रोमांटिक इंटेंगलमेंट्स. आप किसी से प्यार करते हो, वो किसी से करता है, वो किसी से करता है. तो इस चीज में ना आप पास्ट लाइफ में फंसे हुए थे, और वो जो एनर्जी है वो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो रही है इस लाइफ में, जिसकी वजह से मेन इशू जो अभी आपको होता है वो है जेलसी, कंपैरिजन, ट्रस्ट ना करना, अपने आप को कंपेयर करना, या अपने पार्टनर को किसी से कंपेयर करना, या जेलस होना, इनसिक्योर होना, ट्रस्ट ना कर पाना. स्पाई वाली जो एनर्जी है वो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली फिट बैठती है. तो या तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है इस वजह से आप किसी पे नजर रखे हुए हो. बट यहाँ पे आई फील डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना जरूरी है. यहाँ पे थोड़ा अपने ऊपर फोकस रखना जरूरी है, rather देन कि दूसरा किस टाइम पे कहाँ है, क्या कर रहा है. उससे कुछ होगा नहीं, पता लगा भी लोगे तो क्या कर लोगे. ठीक है, तो वो एक आपका ना पैटर्न जो है वो आपको ब्रेक करने की जरूरत है, अपने हार्ट को हील करने की जरूरत है. ये जो लव ट्रायंगल आपके पास्ट लाइफ का था, उसको आप इस लाइफ में मत लेके आओ. अननेसेसरी का ड्रामा होगा. हार्ट चक्रा को अपने हील करो, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बट हीलिंग की मुझे बहुत मेजर यहाँ वाइब आ रही है. ये साइकिल जो है ना, अगेन साइकिल, ये लव ट्रायंगल वाला साइकिल, इसको एंड करना बहुत जरूरी है कैप्रिकॉर्न. अदरवाइज आप इसी चीज में फंसे रहोगे, फिर तो ये नेवर एंडिंग है ना, आप इससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे. आप में से कई लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं, बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से, या तो काफी टाइम हो चुका है, या अभी नया नया नो कॉन्टैक्ट हुआ है आप दोनों का. बट दिस पर्सन लव्स यू. ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, जस्ट बिकॉज बात नहीं हो रही तो प्यार खत्म हो गया, नहीं. दे आर इन लव विद यू, एंड उनकी एनर्जी बोल रही है दैट आई लव यू. मे बी आप सजेस्ट कर रहे हो कि फ्रेंड्स रहते हैं, सो दैट एटलीस्ट एक कनेक्शन तो बना रहे, बात तो बनी रहे. बट दिस पर्सन डज नॉट वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड. दे वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स. उनको सिर्फ फ्रेंड्स वाली जो एक सिचुएशन है ना, कनेक्शन है, वो नहीं चलेगा. दे वॉन्ट टू बी लाइक योर बॉयफ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड अगेन. तो आप कुछ भी सजेस्ट कर लो, एडवाइस कर लो, दे आर नॉट ओके बीइंग जस्ट अ फ्रेंड, बिकॉज पहले रिलेशनशिप में रह चुके हो, पसंद कर चुके हो, एक दूसरे को क्लोज हो चुके हो, तो अब फ्रेंड्स वाला वो झेल नहीं पाएंगे.
एंड नो कॉन्टैक्ट होने के बाद इनको समझ आ रहा है, पहले नहीं आया बट अब इनको समझ में आ रहा है कि आपका और इनका कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट था और इन्होंने आपको कितना ग्रांटेड लिया। इस चीज को ये पहले अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, हाउ इंपॉर्टेंट, हाउ सिग्निफिकेंट द कनेक्शन वॉज, हाउ इंपॉर्टेंट और हाउ सपोर्टिव यू वर, आपने उनको कितना सपोर्ट करा, वो पहले नहीं समझ पाए बट अब उनको जाके समझ में आ रहा है व्हेन इट्स टू लेट। आई मीन यू कैन डू मच अबाउट इट बट एक चीज इनको ये जरूर पता है कि आपसे ज्यादा क्लोज ना कोई आया था ना कोई आएगा। यू केम क्लोजर देन एनीवन। सो अगर आपको लग रहा है कि मेरी जगह कोई और ले लेगा, मे बी हाँ ले भी ले, बट आपके जितना करीब कोई नहीं आ पाएगा, वो यहाँ पे श्योर शॉट है। आपकी जगह कोई नहीं ले पाएगा, चाहे स्टेटस वाइज कोई उनका पार्टनर या स्पाउस बन जाए बट नॉट इमोशनली। इमोशनली उतना क्लोज वो किसी को आने ही नहीं देंगे। काफी ब्लॉक दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले पार्टनर। वो अगर किसी के साथ हो भी जाएंगे तो सिर्फ ऐसे ही, यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग विद समवन। देखिए आपका जो चार्म है या जो एलिगेंस है या आपकी ब्यूटी या पर्सनालिटी या इंटेलिजेंस या नॉलेज, कुछ भी बोल लो, आप उससे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। आप जब भी कुछ बोलते हो या कोई भी चीज बताते हो, लोग उसको मान लेते हैं और लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आपकी बात में। आप लाइक यू हैव अ स्टाइल दैट कैप्टिवेट्स योर ऑडियंस एंड आई फील यू नीड टू यूज दिस कॉन्फिडेंस टू योर एडवांटेज। यूटिलाइज करो। मेरे हिसाब से इंसान में जो भी यूएसपी होता है, जो भी उसका प्लस पॉइंट होता है, चाहे वो सुंदर होना हो, चाहे वो अमीर होना हो, चाहे वो बहुत नॉलेज होना हो, चाहे वो पावर हो, उसको वो यूटिलाइज करना चाहिए। दूसरे लोग कुछ भी बोलते रहें, बिकॉज जो लोग बोल रहे हैं ना, उनके पास इन 3 4 5 चीजों में से कुछ नहीं है, तभी वो बोल रहे हैं। सो आपके पास जो भी आपका यूएसपी है उसको यूज करो। फॉरगेट अबाउट व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। सो चार्म है, चार्म को यूज करो। इससे आपके काफी चार्म है या एलिगेंस है या मे बी आपका बोलने का तरीका ऐसा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप जब बोलते हो तो लोगों को इतना भारी लगता है वो आपका बोली हुई एक बात कि लोग मान जाते हैं। तो यूज करो उसको, ठीक है। ऑल्सो ऐसी सिचुएशन आएगी नेक्स्ट 2 वीक्स में जहां पे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपके कंट्रोल के बियॉन्ड कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जिसको आप चाह के भी समेट नहीं पाओगे, ठीक नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे अगर आपका किसी चीज या किसी सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। बट द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना, अपने एंगर पे कंट्रोल रखना। सो यहाँ पे यू हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। तो काम रहना, कंपोजर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, जो चीज हो रही है वो भी बिखर रही है, आप भी पैनिक कर रहे हो और फिर सब कुछ बहुत ही हौच-पौच हो जाएगा। तो थोड़ा सा काम रहिएगा अगर सिचुएशन बहुत पैनिक करने वाली हो तो भी। आप में से कई लोग डिजाइन, आर्ट, क्रिएटिव चीज में अच्छे हैं, टैलेंट है आपका, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि उससे पैसे बनाने का सोचा हो आपने या इमीडिएटली उससे पैसे बन सके, बट इस टैलेंट को बाहर लाना, लोगों को दिखाना जरूरी है। एंड इस टैलेंट के थ्रू आप ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो, ज्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते हो। कोई भी कुछ भी क्रिएटिव चीज हो सकती है, नॉट लाइक कॉर्पोरेट वाली, बट मे बी हेयर स्टाइलिंग, मे बी पेंटिंग, मे बी समथिंग रिलेटेड टू क्लोथ्स, स्टाइलिंग, एनीथिंग। इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। इसको साइड हसल की तरह स्टार्ट कर दो आप कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज काफी लेट हो जाएगा। एंड राइट नाउ लाइक दिस इज द राइट टाइम कि आप इस टैलेंट को निकालो और दुनिया को दिखाओ। आपका जो फ्यूचर है ना, चाहे वो 2 वीक्स ले लो, चाहे वो आगे का बात कर लो, आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा है। आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आप करना चाहते हो, वो आपके पूरे होंगे। बिकॉज आपको ना ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि हाँ मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं, आई एम ऑन द राइट पाथ एंड आई एम ऑन द पाथ टू माई लाइफ पर्पस। जो मुझे करना है मैं उसी रास्ते पे ही जा रहा हूँ। सो वो बहुत एक्साइटमेंट और एक अलग सी ही वाइब होगी आपकी। और ये आई फील आपको नेक्स्ट 2 वीक्स में खुद रियलाइज हो जाएगा दैट आई एम ऑन द राइट पाथ, which is a good thing. It's an extremely good thing. But कई चीजों का ध्यान रखना है आपको। जैसे कई चीजें मैंने आपको ठीक करने को बोली ना, हील करने को, चाहे कुछ चक्रास हो गए, स्विच वर्ड्स के थ्रू हो गया, या रेस्ट करके दिमाग को शांत करके फिर डिसीजन लेना हो गया, जल्दबाजी नहीं, पैसे सेव करना, इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। गाइडेंस किसी वजह से आती है।
आप में से कई लोग मैरिज में हैं, रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं या सिंगल हैं। आई फील थोड़ा एफर्ट डालने की जरूरत है। अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, तो उसके लिए भी कुछ तो एफर्ट डालोगे, तभी तो नया इंसान मिलेगा। घर से बाहर नहीं निकलोगे, डेटिंग एप्स पे नहीं जाओगे, तो कहां से नया इंसान मिलेगा? सो यू विल हैव टू मेक द एफर्ट इफ यू वांट लाइक अ रियली ग्रेट लव और ग्रेट पार्टनर इन योर लाइफ। तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। किसी फ्रेंड की पार्टी में जाना, कहीं कुछ तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कहीं पे तो जाओगे तभी तो होगा। तो यू विल हैव टू मेक द एफर्ट। जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, अगेन इफ यू वांट कि आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, सिर्फ एक दूसरा इंसान मेहनत करता रहे और आप बैठे रहो और सोचो कि हाँ ठीक है, ये मेहनत कर रहा है तो मुझे क्यों करने की जरूरत है, ऐसे नहीं होता है। यू विल ऑल्सो हैव टू पुट इन सम एफर्ट अगर सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं तो। ऑल्सो बहुत हैं आप में से लोग जो कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मे बी कोई नया इंसान है या मे बी जिसके साथ ऑलरेडी हैं आप, बट अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली डिस्कस करना, एक्सप्रेस करना या इनिशिएट करना किसी नए इंसान के साथ, वो जरूरी है। बिकॉज यू नीड टू गो अहेड एंड मेक दैट जेस्चर, रोमांटिक जेस्चर। यू नीड टू स्पीक अप, बोलना जरूरी है। एक्सप्रेस नहीं करोगे, वेट करते रहोगे कि दूसरा आएगा या दूसरा बात करेगा या दूसरा इनिशिएटिव लेगा, दूसरा ही स्टेप लेगा, ऐसे नहीं चलती हैं चीजें। थोड़ा सा तो आपको भी करना पड़ेगा एफर्ट, एक्सप्रेशन, initiation. So you will have to express it. You can't just keep on waiting for the other person to take that first step. आप में से कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में पास्ट पर्सन वापस आ रहा है रिकंसिलिएशन के लिए। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। अब उसको लाइफ में आपको एंटरटेन करना है, नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। बट ये इंसान डेफिनेटली वापस आ रहा है, मे बी सॉरी बोलने, मे बी बात करने, मे बी वापस आने, लाइक प्रॉपर री एंट्री इन योर लाइफ, बट आ रहा है। कोई नया इंसान भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। पुराना भी वापस आ जाए और नए से भी बातचीत स्टार्ट हो। एंड थोड़ा फ्लर्टिंग, थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी, जहां पे थोड़ा नोकझोंक, क्यूट हरकतें वैसी चल रही है। सो थोड़ा कंफ्यूजन वाला ऐसा सिचुएशन हो सकती है जहां पे आपको समझ ना आए कि नए इंसान को एंटरटेन करूं या ये पुराने वाले को वापस लूं, क्या करना है अभी। पास्ट पर्सन को एंटरटेन करना है, उसको यस बोलना है, इसको यस बोलना है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपके नेक्स्ट 2 वीक्स में। बट मुझे फ्लोटिंग वाली एनर्जी आ रही है। अब ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी योर व्हाट्सएप मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।